अच्छा, आगे आ जाता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं वो डैमेज होती हैं, लेकिन फंक्शनल प्रोटीन्स जो हैं, अनलाइक कोगुलेटिव नेक्रोसिस, फंक्शनल प्रोटीन्स रिमेन इंटैक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर जो है फंक्शनल प्रोटीन्स इंटैक्ट हैं तो प्रोटियोलाइसिस जो है वो यानी हो सकती है, क्योंकि इंजाइम्स आर फंक्शनल प्रोटीन्स जिसने क्या करवानी है, प्रोटियोलाइसिस करवानी है। तो प्रोटियोलाइसिस जो है वो होगी इंजाइम से। जब प्रोटियोलाइसिस हो गया, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो गया, तो सॉलिड टिश्यू जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लिक्विड, ये जो विस्कस लिक्विड है, इससे जो है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ कि इंजाइम्स ने क्या किया, प्रोटियोलाइसिस की, जिसकी वजह से जो है सॉलिड टिश्यू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो गई है ना, तो लिक्विड में हो जाएगा, और ये विस्कस लिक्विड जो है उसे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या है कि इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, हमने पीछे नेक्रोसिस में स्टार्ट में उसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया था कि जो नेक्रोसिस है उसके अंदर लोकल होस्ट रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। सो व्हाट विल हैपन कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है पस जो है वो फॉर्म होगी, और वो पस क्या होगी, क्रीमी येलो पस होगी। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल्स में ब्रेन इन्फेक्शन आ जाता है और बैक्टीरियल एब्सेस आ जाता है। ब्रेन इन्फेक्शन जो है इट इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स ऑफ माइक्रोग्लिया, और बैक्टीरियल एब्सेस जो है प्रोटीलाइसिस बाय न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो मेन आपने लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में याद रखने के फंक्शनल प्रोटीन्स जो हैं वो इंटैक्ट रहती हैं। फिर आपको सारा आगे से याद रहेगा कि प्रोटीलाइसिस हो जाती है और फिर लिक्विड वो सारा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो है, इसमें ड्राई टाइप है और वेट टाइप है। ड्राई टाइप में आ जाता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, और वेट टाइप में आ जाता है लिक्विफेक्टिव। ठीक है, इसमें आप वेट से याद रखें कि वेट है तो लिक्विड है, और ड्राई है तो कोगुलेटिव है, कोगुलेशन होती है। ठीक है, अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जो है इस्कीमिया होता है लोअर लिम्ब का, और जो वेट टाइप है उसके अंदर इस्कीमिया होता है जीआईटी का। ठीक है, ड्राई और वेट टाइप जो है गैंग्रीनस में इंक्लूड होती है। लिक्विफेक्टिव में जो है हमने प्रोटीन्स का किया है, फंक्शनल प्रोटीन्स इंटैक्ट रहते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है कैसियस। इसकी जो भी आप इसे जो भी प्रोनाउंस करना चाहें, कैसियस नेक्रोसिस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है। कोई भी टीबी या फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो कॉटेज चीज़ लाइक उसकी अपीयरेंस होती है। ठीक है, उसे हम ग्रेन्युलोमा कहते हैं। और ये जो नेक्रोसिस है इसमें दो टाइप्स इंक्लूडेड हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसमें होता क्या है कि वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, और नेक्रोटिक टिश्यू जो है वो कॉटेज चीज़ लाइक उसकी अपीयरेंस होती है। इसमें एग्जांपल आ जाती है लंग्स ट्यूबरक्लोसिस। ये आप देख लें, ये है, इसमें लंग ट्यूबरक्लोसिस है जिसमें येलो वाइट चीज़ी अपीयरेंस है। ठीक है, डेब्रिस है ये, और ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है। ठीक है, इन्फेक्टेड ब्रेन जो है वो आपको नज़र आ रहा है, उसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हुई है। इट इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स ऑफ माइक्रोग्लिया। अच्छा, आगे आ जाता है फैट नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो एडिपोज टिश्यू है उसकी नेक्रोटिक अपीयरेंस हो जाती है। जो कैल्शियम और फैटी एसिड हैं वो उन दोनों की डिपोजिशन होती है इकट्ठे, जिसकी वजह से चॉकी वाइट अपीयरेंस होती है। प्योर वाइट नहीं होगी, चॉकी वाइट अपीयरेंस होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसमें इसका रीज़न क्या है कि जो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, ठीक है, जो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं उसमें से क्या होगा, पेंक्रियाटिक लाइपेज लीक करेगा और पेरिटोनियम की जो मेम्ब्रेन है उसे लिक्विफाई कर देगा। ठीक है, अब लाइपेज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली टैग जो है दे विल रिलीज़ द फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड जो है वो टैग से जो है वो रिलीज़ होंगे। ठीक है, अभी फैटी एसिड जो है जब रिलीज़ हो गए, ये कैल्शियम के साथ जो है कंबाइन करेंगे, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज फैट स्पॉनिफिकेशन। ठीक है, एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रॉफिक गैल्सिफिकेशन इज़ इंक्लूडेड इन इट। ठीक हो गया, क्या बताया कि जो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं उसमें उससे क्या लीक होगा, पेंक्रियाटिक लाइपेज। जब पेंक्रियाटिक लाइपेज रिलीज़ हुआ तो क्या होगा, इट विल कॉज लिक्विफिकेशन ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, जो पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन है उसकी लिक्विफेक्शन करवा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि लाइपेज प्रेजेंट है जो कि फैटी एसिड को रिलीज़ करवाएगा टैग से। फैटी एसिड कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा और क्या करेगा, दिस इज़ कॉल्ड एज
फैट स्पोनिफिकेशन। ओके, एग्जांपल्स में आ जाता है एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आ जाता है, नॉन एंजाइमेटिक में ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा आ जाता है, इंजरी टू ब्रेस्ट एंड टिश्यू। उसके बाद आ जाता है फिब्रिनॉइड टिश्यू। फिब्रिनॉइड टिश्यू में क्या होता है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसमें जो है ये इम्यून रिएक्शंस में मोस्टली जो है अकर होता है। इसमें क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनता है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स। ये जाके आर्टरी जो है उसके ऊपर जो है ये जाके अटैच हुआ है, डिपॉजिट हो गया है इम्यून कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से पोर क्रिएट होता है और पोर के ज़रिए जो है फिब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाती हैं, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है दे विल डिपॉजिट इन द आर्टरीज एंड पोर्स आर क्रिएटेड एंड थ्रू दीज पोर्स प्लाज्मा प्रोटीन्स आर रिलीज्ड, ठीक है। इसकी एग्जांपल में क्या क्या आ जाता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा एंड वेस्कुलाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्राइट पिंक एमोर्फस अपीयरेंस कॉल्ड एज फिब्रिनॉइड सराउंडेड बाय न्यूट्रोफिल, ठीक है। क्या होगी, ब्राइट पिंक एमोर्फस अपीयरेंस होगी जिसे फिब्रिनॉइड कहते हैं। ब्राइट पिंक एमोर्फस अपीयरेंस होगी जिसे फिब्रिनॉइड कहते हैं और ये न्यूट्रोफिल से जो है सराउंड होगा, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाए तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, एक्यूट फैट नेक्रोसिस की एग्जांपल है, ठीक है।